हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 14/9/2023 को एसएससी एमटीएस का। इसमें आपके 25 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान न करते हुए सीधे हम अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि कर्नाटक का कोलार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका कोलार क्षेत्र है यह आपका सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सतरिया शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए, सतरिया का संबंध आपके असम राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार का संबंध तबले वादक से है। तो तबले वादक से संबंध आपका जाकिर हुसैन का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 4 नंबर कि डैश आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी। इनकी पुस्तक का शीर्षक अमार जीवन था जो 1876 में प्रकाशित हुआ था। तो देखिए, इनका नाम आपका रास सुंदरी देवी था, यानी कि रास सुंदरी देवी के द्वारा पहला आत्मकथा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हिंदी महाकाव्य महाभारत का एक प्रस्तुतिकरण द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चित्रा बनर्जी दिव्या करूनी के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या स्थिति अनुसार प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि शैल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती है। तो आपका स्लेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जी कृष्ण कुमार को 2023 में निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन था कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या है। तो देखिए, यूपीएससी का पूरा नाम आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि नीति आयोग की पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिहार राज्य आपका पहले स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो ये आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था 12 नंबर कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी दर्ज किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है। तो देखिए, जो आपका राजकोषीय घाटा है यही आपका दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है। तो इसका उपयोग आपका ग्लूकोज के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 15 नंबर कि तलवारबाजी में 2 तलवारबाजों के बीच प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है। तो इसे आपका बाउट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दिसंबर 2022 में पीटी उषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया था। तो इन्हें आपका भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुना गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा का कार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली आपका मुद्रा का कार्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेलों आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत की थी। तो देखिए अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत आपका 1961 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय नाट्य के निम्नलिखित प्रदर्शनों का मिलान कीजिए, उन्हें विविध घटकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। देखिए पहला आपका दे रहा है आंगिक, तो आंगिक का संबंध आपके हाव भाव और अन्य शारीरिक गतिविधियाँ से है, तो पहले का चौथा हो जाएगा। दूसरा आपका दे रहा है वाचिक, तो वाचिक का मतलब होता है बोले गए शब्द, यानी कि दूसरे का तीसरा हो जाएगा। आहार की बात करें तो इसका मतलब होता है वेशभूषा और श्रृंगार, तो तीसरे का आपका पहला हो जाएगा। और चौथा दे रहा है सात्विक, तो सात्विक का मतलब होता है आपका मानसिक या मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं का चित्रण। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, चौथे का दूसरा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे देखिए अगला आपका क्वेश्चन दिया गया था कि इन सूचीबद्ध भौतिक राशि में से सदिश राशि की पहचान कीजिए। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण तीव्रता की बात करें तो यह आपका एक सदिश राशि है, बाकी जितने भी हैं ये आपका अदिश राशि है। इसके आगे देखिए अगला आपका देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि किस अधिनियम के तहत भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 में किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एन राजम कौन से संगीत वादक के वादक हैं। तो इनका संबंध आपके वायलिन वादक से है। इसके आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि अटला ताड़ी विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा क्रमशः लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन और एक उपयुक्त वर के लिए देवी गौरी का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार डैश में मनाया जाता है। तो यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध नर्तक और 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले उड़ीसा के पहले व्यक्ति थे। तो इनका नाम आपका केलुचरण महापात्रा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था 25 नंबर कि गांधी जी ने किसकी सलाह पर भारत के लोगों को जानने के लिए ब्रिटिश भारत में 1 वर्ष तक यात्रा की थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर इन्होंने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए आज हमने आपके 14/9/2023 के SSC MTS के हवलदार में आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।